ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। महर्षि पतंजलि जी ने वेदों के आधार पर एक ऐसी विद्या प्रस्तुत की जिसकी सहायता से हम जन्म मरण चक्र से छूट सकते हैं। इस चक्र से छूटना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि जब तक जन्म लेते रहेंगे तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं हुआ जिसने जन्म लिया हो और दुखी ना हुआ हो, दुख से बच गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं आज तक, ना आज है और ना आगे होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने भी और बहुत से अन्य ऋषियों ने भी यह बात बताई कि जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, उन सारे दुखों का कारण है जन्म लेना। यदि जन्म ले लेंगे तो फिर दुख से नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए जन्म मरण चक्र से छूटना आवश्यक है, तभी दुख से छूट पाएंगे। दुख से सभी छूटना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ, सभी चाहते हैं। दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता, फिर भी दुख आ जाता है और भोगना पड़ता है। वो अच्छा नहीं लगता, फिर भी भोगना पड़ता है। दुख नहीं चाहते फिर भी आ जाता है, सुख चाहते हैं फिर भी नहीं मिलता है, जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है। और मिलता है फिर छूट जाता है, थोड़ी देर के बाद वो छूट भी जाता है। कभी कभी कोई सुख को छीन भी ले जाता है। जो संसार में सुख मिलते हैं, उन सुखों को कोई दूसरे लोग छीन भी लेते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ रहती हैं संसार में। इन सब से छूटने के लिए ऋषियों ने बताया कि एक ही उपाय है कि ये जन्म लेना ही बंद करो। जन्म लेना बंद करो तो फिर आप आगे भविष्य में दुख से बच पाएंगे, नहीं तो बचना मुश्किल है। तो कैसे बचें जन्म लेने से? कैसे बचें, कैसे इस चक्र से छूटें? ये विद्या है योग विद्या, जो इस विषय को बताती समझाती है। ऐसी विद्या महर्षि पतंजलि जी ने एक पुस्तक में प्रस्तुत की जिसका नाम है योग दर्शनम। क्या नाम है? योग दर्शनम। तो इसी पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे। इस पुस्तक में 4 पाद हैं। कितने हैं? 4।
पाद मतलब भाग। जैसे अध्याय तो आप जानते ही हैं, एक पुस्तक में 6 अध्याय, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10। तो जो अध्याय है ये अध्याय का भी पाद का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है चौथाई। क्या अर्थ है? पहले चवन्नी अठन्नी चलती थी, याद है? आपने तो देखी। तो वो जो चवन्नी है वो 1 रुपए का चौथा हिस्सा है, 4। तो ये एक अध्याय का चौथा भाग है, उसको पाद कहते हैं, चवन्नी की तरह। तो 4 पाद मिलाकर एक अध्याय बनता है, जैसे 4 चवन्नी मिला के 1 रुपया बनता है। अब इस पुस्तक में एक ही अध्याय है, दूसरा है ही नहीं, इसलिए अध्याय तो लिखा ही नहीं ऊपर, सिर्फ पाद ही लिख दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पाद हैं। तो हम शुरू से पढ़ रहे थे सूत्रों को, 3 पाद पूरे हो चुके हैं, अब चौथा पाद चल रहा था। उसमें भी हमने 11 सूत्र तक पाठ कर लिया चौथे पाद में। चौथे पाद का नाम है कैवल्य पाद। क्या नाम है? कैवल्य पाद। इसमें कैवल्य का वर्णन है। कैवल्य का अर्थ है मोक्ष। संस्कृत भाषा के अनुसार देखें तो केवलस्य भावः कैवल्यम, केवल का भाव उसको कैवल्य कहते हैं। केवल का मतलब अकेला हो जाना, सब चीज़ों से छूट जाना, अलग हो जाना, इसको केवल केवल कहना, इसको कहते हैं केवल। तो आत्मा 3 शरीरों से जुड़ा हुआ है अभी। इस समय आत्मा 3 शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। जब तीनों से अलग हो जाएगा उसका नाम है कैवल्य। तो 3 शरीरों से छूट गया, जन्म से छूट गया, बस इसी को कैवल्य कहते हैं। इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ भी छूटना, सब दुखों से छूटना, जन्म मरण चक्र से छूटना, इसको मोक्ष कहते हैं। तो ये चौथा पाद जो हम पढ़ रहे थे उसमें कैवल्य का वर्णन है कि कैवल्य यानी मोक्ष कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है मोक्ष की तरफ। तो पिछले पादों में हम पढ़ते रहे इस योग दर्शन में कि जब तक अविद्या रहेगी, 5 क्लेश बने रहेंगे, तब तक अगला जन्म होता रहेगा। पहले हम पढ़ चुके हैं। और जब ये 5 क्लेश समाप्त हो जाएंगे तब अगला जन्म नहीं होगा, फिर जन्म मरण चक्र से आत्मा छूट जाएगा। तो अविद्या, फिर उसके साथ उसके संस्कार हैं और बहुत सारे क्लेश हैं, राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ऐसे बहुत सारे दोष हैं। तो ये सारे दोष जब तक रहेंगे, व्यक्ति इन दोषों से प्रेरित होकर कार्य करता रहेगा, अच्छे बुरे सकाम कर्म करता रहेगा, और कर्म करता रहेगा, फिर उसके संस्कार बनेंगे। उन कर्मों से फिर फल भी मिलेगा, जाति आयु भोग, जो हम पढ़ चुके हैं। फिर जाति आयु भोग, ये 3 जो फल मिलेंगे, इन तीनों से फिर अंतिम फल सुख और दुख मिलेगा। जब सुख दुख भोगेगा आत्मा तो उसके संस्कार बनेंगे। सुख भोगेगा तो सुख के संस्कार, दुख भोगेगा तो दुख के संस्कार, ये संस्कार बनते जाएंगे। ये फिर क्लेशों को उत्पन्न करेंगे, वो क्लेश फिर संस्कारों को उत्पन्न करेंगे, ये चक्र चलता रहेगा। तो इस चक्र को काटने के लिए, इस चक्र को समाप्त करने के लिए 11वें सूत्र में बताया था। योग दर्शन चौथा पाद 11वां सूत्र, उसमें बताया था 4 कारण हैं। इन 4 कारणों से ये संस्कार बनते रहते हैं। जिनके पास पुस्तक है वो खोल लीजिए, चौथा पाद 11वां सूत्र जो हमने पिछली बार पढ़ा था। हेतु बोलिए, हेतु, फल
आश्रय आलम्बनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः। तो ये जो संस्कार हैं ये 4 चीज़ों से बनते हैं। एक हेतु, दूसरा फल, तीसरा आश्रय और चौथा आलंबन। इन 4 चीज़ों से संस्कार बनते रहते हैं। हेतु का अर्थ बताया था अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक नए नए संस्कार बनते रहेंगे। अब बीच में गैप हो गया बहुत दिनों का, इसलिए मुझे कुछ बातें दोहरानी पड़ेंगी थोड़ी भूमिका याद कराने के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पीछे की बातें दोहराता हूं। अविद्या, अविद्या क्या है? जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा नहीं समझना, गलत ही समझना, इसका नाम अविद्या है। संसार में आप जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो जड़ वस्तुएं हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूटर, कार में सोना, चांदी, बंगला, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन इत्यादि, ये सारे जड़ पदार्थ हैं। इन चीज़ों से आप सुख लेते रहते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो मन में विचार आता है ये अच्छी है, सुखदायक है, या फिर खराब है तो फिर विचार आता है ये तो खराब है, बेकार है, इससे तो दूर ही ठीक है, इससे दूर रहना ही ठीक है। अर्थात जब भी कोई वस्तु देखते हैं तो उसके बारे में आपके मन में 2 में से कोई एक विचार तो रहता है, ये चीज़ अच्छी है, सुखदायक है, अथवा ये खराब है, बेकार है, मेरे काम की नहीं है। ऐसे कोई ना कोई विचार मन में रहता है। अब जितनी वस्तुओं का आप सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं, यदि वो आपको सुखदायक दिखती हैं, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, बर्तन, बिस्तर, सोना, चांदी, जो भी वस्तुएं आप प्रयोग करते हैं, अगर वो आपको ऐसा लगता है कि ये वस्तुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सुखदायक हैं, तो ये अविद्या है। क्योंकि वो वस्तु जैसी है आप उसको वैसा नहीं समझ रहे, आप गलत समझ रहे हैं। जिस वस्तु को आप ऐसा मानते हैं ये सुखदायक है, कितने प्रतिशत सुखदायक मानते हैं? 100%। जबकि वो 100% सुखदायक नहीं है, इसीलिए अविद्या कह रहा हूं। वो वस्तु 100% सुखदायक नहीं है और आप उसको 100% सुखदायक मान रहे हैं। ऐसी नज़र से देख रहे हैं उस चीज़ को, ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि ये वस्तु तो बहुत अच्छी है, और जाएंगे मॉल में और फटाफट खरीद लेंगे। मॉल में मैं कई लोगों से मिलता रहता हूँ, वो बताते रहते हैं कि अभी एक दिन हम गए मॉल में ऐसे ही घूमने, फालतू टाइम था हमारे पास तो सोचा चलो थोड़ा चक्कर मार आए। खरीदने का कुछ नहीं था विचार, ऐसे ही घूमने के लिए चले गए मॉल में। फिर जब बाहर निकले तो बोले 1100 रुपये का बिल बना। दूसरा चक्कर लगाया थोड़े दिनों बाद, फिर 1700 का बिल बना। जबकि खरीदने कुछ नहीं गए थे, बस ऐसे ही चक्कर मारने गए थे। तो ये 1100 और 1700 का बिल क्यों बना? वस्तु देखी, पसंद आ गई, हाँ अच्छी है, ले लो। तो ऐसे व्यक्ति उसको 100% सुखदायक मान लेता है और खरीद लेता है। कभी कभी मैं भी जाता हूँ मॉल में और ऐसे ही जाता हूँ खाली चक्कर मारने और 10 पैसे का सामान नहीं खरीदता, बस चक्कर मार के आ जाता हूँ, खरीदता कुछ नहीं। देख आता हूँ यहाँ क्या बिक रहा है, कैसे कैसे लोग सोचते हैं, कैसे कैसे लोग सामान बनाते हैं, कैसे कैसे बेचते हैं, क्या क्या खरीदते हैं,
लोगों के मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मॉल में जाता हूँ, शॉपिंग करने नहीं जाता। मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, दर्शन मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए उसके अध्ययन करने के लिए जाता हूँ। तो मुझे बहुत कुछ बातें वहाँ समझ में आती हैं कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे जीवन चलाते हैं, उनसे उनकी क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, वो सब मुझे अध्ययन करने को मिलता है, इसलिए जाता हूँ, खरीदता कुछ नहीं। तो जब व्यक्ति देखता है हाँ ये वस्तु अच्छी है, सुखदायक है, 100% सुखदायक है, तो ये मानकर वो खरीद लेता है। जीवन चलाने के लिए आप वस्तु खरीदें तो कोई आपत्ति नहीं है, ज़रूरी है जीवन रक्षा के लिए। जीवन रक्षा के लिए मैं भी कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ। मुझे ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, कोई शेविंग क्रीम चाहिए, ब्लेड चाहिए, रेज़र चाहिए, ऐसे छोटा मोटा जो मेरे ज़रूरत का सामान है वो मैं खरीद लेता हूँ। बाकी ऐसे ही चक्कर मार के आ जाता हूँ, सब घूम घाम करके। तो ज़रूरत की चीज़ खरीदें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई अविद्या नहीं है। अविद्या तब आती है जब वो 100% सुख दिखाई देता है उसमें, तब उसमें 100% सुख देने से वो अविद्या कहलाती है। तो ये अविद्या जब तक बनी रहेगी तब तक उससे संस्कार बनते रहेंगे, राग द्वेष भी बनेगा। फिर राग होगा, फिर चीज़ खरीदेंगे, फिर उसका सेवन करेंगे, फिर सुख मिलेगा, सुख के फिर संस्कार बनेंगे, फिर उससे अविद्या और बढ़ेगी, बस ये चक्कर चलता रहेगा। तो हमें इस अविद्या को समझना होगा। जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक वैसा समझे तो है विद्या। और वस्तु कुछ और है और समझ रहे हैं कुछ और, उसका नाम है अविद्या। जैसे जड़ वस्तुओं की स्थिति है ऐसे ही चेतनों की भी है। कोई चेतन आत्मा, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, पड़ोसी अड़ोसी, मित्र, दोस्त हैं, कोई भी व्यक्ति हो चेतन, और कोई लोग कुत्ता भी पाल लेते हैं, कोई तोता पाल लेते हैं अपनी खुशी के लिए, आदि आदि। इन चीज़ों से भी वो सुख लेने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि इनसे हमें बड़ा सुख मिलेगा। तो ये सारे चेतन प्राणी, मनुष्य आदि और दूसरे भी, क्या ये 100% सुख देंगे? नहीं देंगे। और फिर भी व्यक्ति ये मान के चलता है कि ये मुझे 100% सुख देंगे, बस इसी का नाम अविद्या है। ऐसे सामान्य रूप से तो सब अच्छे अच्छे दिखते हैं, ठीक ठाक व्यवहार करते हैं, पर कभी कभी गाड़ी का गियर फंस जाता है फंस जाता है ना गियर गाड़ी में कभी कभी तो कभी कभी गियर फंस जाता है, फिर ब्लास्ट होता है, जोरदार झटका लगता है। अच्छा, इसने इसने मुझे धोखा दिया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये मेरे साथ ऐसा करेगा। दुनिया के साथ भले ही करता हो, पर ये मेरे साथ धोखा करेगा ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और इसने मुझे धोखा दिया। तब लगता है जोरदार झटका, तब नींद खुलती है, अरे मैं तो अविद्या में था, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझता था। वही तो अविद्या थी जो आप इतना अच्छा समझते थे, जितना अच्छा वो था नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे, एक एक व्यक्ति में क्रोध का ज्वालामुखी बैठा है, चुपचाप बैठा है वो, बस थोड़ा सा तीली लगाने की देर है, ऐसा भड़केगा वो ज्वालामुखी की तरफ फूटेगा उसका लावा। ऐसा एक एक आदमी के अंदर इतना क्रोध भरा पड़ा है गुरुजी ऐसा बताते थे, और ये बात सही भी है। आप थोड़ा सा किसी को छेड़ के देखो, फिर देखना क्या रिएक्शन आता है उसका। तो कोई जीवात्मा आपको 100% सुख नहीं देने वाला। फिर भी यदि आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये मेरा मित्र है, मेरा साथी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मुझे पूरा सुख देंगे, तो ये अविद्या है। तो जब तक ये अविद्या बनी रहेगी अंदर, तब तक इससे राग उत्पन्न होगा। जो सुख देगा उसमें राग होगा, जो दुख देगा उससे द्वेष होगा। ये राग द्वेष चलते रहेंगे, और ये जब तक राग द्वेष अविद्या बने रहेंगे तब तक संस्कार बनते रहेंगे। तो संस्कारों की उत्पत्ति का ये एक कारण है अविद्या। महर्षि दयानंद जी ने कहा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इसलिए इस अविद्या का नाश करें।
दूसरा था फल, सूत्र में 11वें सूत्र में दूसरा कारण था संस्कारोत्पत्ति का फल। जब व्यक्ति फल को सामने रखता है कि मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इतना धन मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, इतनी सुविधा मिलेगी, इतना ऊंचा पद मिलेगा, ये फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो उसके कर्म के फल को देखता है सामने। जब फल को सामने रखता है तो उससे संस्कार बनते हैं, क्योंकि फल में भी उसको सुख दिखता है कि हाँ यदि ये फल मिलेगा तो मजा आएगा, सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा। उस फल के कारण भी संस्कार बनते हैं। तीसरा है आश्रय। आश्रय मतलब ठिकाना। जैसे आपका घर, आप अपने घर में रहते हैं, वो घर आपका आश्रय है, आपका ठिकाना है। तो संस्कारों का जो ठिकाना है वो है मन, चित्त। मन में, चित्त में ये सारे संस्कार जमा होते हैं और ये नए नए संस्कार बनते रहते हैं। कब तक बनेंगे? जब तक चित्त में भोगों को भोगने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, संसार का सुख भोगने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, तब तक वो, इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं साधिकार चित्त। क्या बोलेंगे? साधिकार, अधिकार सहित। अधिकार का मतलब दबाव, प्रेशर। किसका प्रेशर? सत्वरजतम का। जब तक चित्त पर सत्वरजतम का प्रेशर है, दबाव है, तब तक उसमें नए नए संस्कार बनते रहेंगे। वो क्या है प्रेशर? कि संसार का सुख भोगना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, इसका सुख भोगना चाहिए, ये प्रेशर है मन में। तो जब तक ये प्रेशर रहेगा तब तक व्यक्ति संसार को सुख की दृष्टि से देखेगा और फिर वो उसको संस्कार बनते रहेंगे कि हाँ संसार बहुत अच्छा है, इसमें खाना पीना, पार्टी में जाना, डांस करना, गीत संगीत का मजा लेना, ये सब करना चाहिए। तो इस तरह उसके संस्कार बनते जाएंगे। ये जब तक चित्त की ये स्थिति रहेगी तब तक बनेंगे। ये है तीसरा हेतु, आश्रय, तीसरा कारण संस्कारों की उत्पत्ति का। नए संस्कार बनते रहेंगे, पीछे वाले भी टिके रहेंगे उसी चित्त में। और चौथी बात क्या बताई थी? आलंबन। आलंबन वो वस्तु है जो हमारे सामने आती है और हमारे अंदर संस्कारों को जगाती है। पहले बहुत सारे संस्कार रखें, जो वस्तु सामने आती है वो आलंबन कहलाता है और आलंबन से वो संस्कार जाग जाते हैं। आपकी जलेबी खाने की इच्छा खत्म हो गई? यह है, पर इस समय नहीं उठ रही। इस समय आपके सामने जलेबी नहीं है, इसलिए वो इच्छा नहीं उठ रही। अभी आप बाजार जाएंगे, सामने गरम गरम जलेबी बनती देखेंगे, फिर देखना इच्छा उठ जाएगी। हाँ या ना? उठ जाएगी ना? तो वो जलेबी क्या है? आलंबन। जो आलंबन सामने आता है वो हमारे वैसे संस्कारों को जगाता है और वैसी वैसी इच्छाएं पैदा करता है। तो जब आप मॉल में जाते हैं वहाँ बहुत सारे आलंबन होते हैं, वो आलंबन सामने आता है और इच्छा हो जाती है और आप फिर 1100 का 1700 का बिल बना के आते हैं। जबकि कह रहे थे हम तो ऐसे ही घूमने गए थे। तो ये चार कारण हैं जिनसे संस्कार बनते रहते हैं। यदि इन कारणों को धीरे धीरे हम कमज़ोर कर दें, धीरे धीरे समाप्त कर दें, तो संस्कारों को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, नए संस्कारों को उत्पन्न होने से बंद किया जा सकता है और जो पीछे वाले बने हुए संस्कार उनको धीरे धीरे नष्ट किया जा सकता है। तो ये चार काम करने पड़ते हैं, ये फिर मोक्ष होता है। ये मोक्ष की प्रक्रिया बताई इस सूत्र में कि ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा जिसको भी मोक्ष में जाना हो। लोगों ने तो मोक्ष को बहुत सस्ता बना रखा है। मंदिर में गए, भगवान का दर्शन किया और हो गई मुक्ति, 1100 रुपये दान चढ़ाया और हो गई मुक्ति। इतनी सस्ती नहीं है मुक्ति, इतनी सरल नहीं है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। चलिए, ये हो गया 11वां सूत्र। अब आगे देखते हैं 12वां सूत्र। बोलिए। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात
धर्माणाम। तो इस दर्शन में धर्म शब्द का अर्थ बहुत सारे हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग शास्त्रों में उनका अलग अलग मतलब होता है, भिन्न 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 अर्थ होता है। तो यहाँ जो धर्म शब्द का प्रयोग है वो है वस्तु के लिए। ये वस्तु पुस्तक, कुर्सी, टेबल, स्कूटर, कार, मकान, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें हैं इनका नाम है धर्म। और धर्म के साथ जो संबंधित शब्द है वो है धर्मी। धर्म के साथ धर्मी। धर्मी जो है वो उस वस्तु का उपादान कारण है, मटेरियल, जिससे वो वस्तु बनाई गई। ठीक है, जैसे रोटी और आटा, आटे से रोटी बनाई गई, तो रोटी है धर्म, आटा है धर्मी। हाँ बोलिए, रोटी क्या? धर्म और आटा धर्मी। घड़ा धर्म, मिट्टी धर्मी। ठीक है, कार्य वस्तु धर्म और कारण वस्तु धर्मी। तो जो कार्य वस्तु है घड़ा, स्कूटर, कार, मकान, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, घड़े का ले लेते हैं मोटी भाषा में। घड़ा एक उदाहरण ले लिया हमने कि घड़ा जो है उसकी 3 स्थितियां हैं। अभी घड़ा बना नहीं है, मट्टी पड़ी है खेत में, तो एक कुम्हार वहाँ से मट्टी उखाड़ लाया खेत में से, और उसने उसको कूट कूट के थोड़ा पानी डाल के एक पिंडाकार बना दिया, मिट्टी का पिंडाकार बना दिया। अभी घड़ा बना नहीं है, इसको बोलते हैं भविष्यत स्थिति। कौन सी स्थिति? भविष्यत। भविष्य में घड़ा बनेगा, अभी घड़ा बना नहीं है। तो घड़े की एक स्थिति ये है, भविष्य में बनेगा। फिर कुम्हार ने चाक पे उस पिंडाकार मिट्टी को रख दिया और घुमाया चाक को, और फिर अपने हाथ से, अपनी कला से उसको घड़ा बना दिया। घड़ा बन के तैयार हो गया। अब ये घड़े की वर्तमान अवस्था है। पहले भविष्य में था कि बनेगा, अब बन चुका, तैयार हो गया सामने। फिर उसने, कुम्हार ने पका भी दिया घड़े को, भट्ठे में पका भी दिया, अब तैयार हो गया। तो ये दूसरी स्थिति है उसकी, वर्तमान अवस्था। घड़ा बन के तैयार हो गया। फिर उसने घड़ा बेच दिया। एक ग्राहक ने घड़ा खरीद लिया और 1-2 साल उसमें पानी ठंडा कर करके पीता रहा। फिर 2 साल हो गए, पुराना हो गया, घिस गया। एक दिन पानी भर के रखा नीचे और टूट गया, टकराते ही कमज़ोर हो जाता ना नीचे से तलिया। तो उसने पानी भर के जैसे ही नीचे रखा, वो थोड़ा ज़ोर से रख दिया, टूट गया। उसके बन गए ठीक रहे, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अब घड़ा जो है वो भूतकाल में चला गया, खत्म हो गया, अब नहीं है घड़ा। तो घड़े की कितनी अवस्थाएं हुई? पहली भविष्यत, दूसरी वर्तमान, तीसरी अतीत। खत्म, अतीत हो गया, चला गया। तो क्या मिट्टी से जो घड़ा बनाया गया, इस घड़े की 3 अवस्थाएं हैं या नहीं? ये वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं? वास्तविक है। तो सूत्रकार कह रहे हैं धर्माणाम अद्वभेदात। जो ये धर्म है, घड़ा, मकान, पुस्तक, जो भी पुस्तक आदि वस्त्र, मकान आदि वस्तुएं हैं, ये हैं धर्माणाम। इन धर्मों की 3 अवस्थाएं होती हैं। भविष्यत में बनेगी, वर्तमान में बन गई, और फिर टूट फूट के नष्ट हो गई। तो जो भी वस्तु होती है उसका रूपांतर हो जाता है, वो पूरी तरह से अभाव नहीं होता। घड़ा बनेगा, फिर घड़ा बन गया, हमने उसका 2 साल उपयोग कर लिया, अब वो टूट गया, बस टूट गया तो ख़त्म हो गया। उसके मिट्टी तो फिर भी बचेगी, घड़ा टूटने के बाद भी मिट्टी तो फिर भी बचेगी, पर अब वो चीज़ नहीं रही, घड़ा नहीं रहा। घड़े वाला लाभ अब ठीकरों से नहीं ले पाएंगे हम। जैसे हम घड़े में पानी ठंडा करके पीते थे, अब वो लाभ नहीं ले पाएंगे ठीकरों से। तो ये तीनों स्थितियां वस्तुओं की वास्तविक हैं। वस्तु के नष्ट होने पर भी उसका अभाव नहीं होता, पर वो यूजलेस हो जाती है,
अनुपयोगी हो जाती है, बेकार हो जाती है, काम की नहीं रहती। जैसे घड़ा, ऐसे मकान है, पुराना हो जाता है 100 साल, फिर वो रहने लायक नहीं रहता, फिर उसको तोड़ देते हैं इंजीनियर लोग, पुराने मकान को गिरा देते हैं, तो उसका मलबा बचता है, ईंट पत्थर, पर वो नष्ट तो हो ही गया। बस हमारा प्रयोजन तो इतना ही है कि वो चीज़ नष्ट होनी चाहिए, जो खराब हो गई, बेकार हो गई, यूजलेस हो गई, अनुपयोगी हो गई, वो खत्म होनी चाहिए, हमारा उससे पीछा छूट जाए। तो ये जो संस्कार और क्लेश हैं, अविद्यादि क्लेश, राग द्वेष आदि, और जो संस्कार हैं उन क्लेशों से बनते हैं, इनकी भी 3 स्थितियां हैं वैसी ही जैसी घड़े की। जब तक ये संस्कार क्लेश नहीं बने तब तक वो भविष्य अवस्था में, भविष्य में बनेंगे। जब आप बाजार जाएंगे और वस्तुएं देखेंगे तब आपके अंदर इच्छाएं पैदा होंगी और वो संस्कार आगे बनते रहेंगे, और फिर संस्कार बन गए, बाजार में वस्तुएं देखी और संस्कार बन गए, फिर आपने खरीद भी ली, कुछ खा पी ली, कुछ उपयोग कर लिया, फिर आपने योगाभ्यास करके उनको खत्म कर दिया, संस्कारों को नष्ट कर दिया समाधि से। ये जो पूरी तरह से नष्ट होते हैं, जिसको दग्ध बीज अवस्था कहते हैं, ये समाधि से ही होती है, उसके बिना नहीं होती। जो ये 5 क्लेश हैं, ये 5 क्लेश समाधि के बिना पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। कमज़ोर तो हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। और छोटे मोटे संस्कार तो नष्ट हो जाते हैं, बिना समाधि के भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में स्कूल में जो पाठ पढ़े थे पुस्तकों में, वो याद है? अब कितना भी जोर लगा लो अब याद नहीं आएगा क्योंकि उनके संस्कार खत्म हो चुके, वो नष्ट हो गए, इसलिए उसकी स्मृति नहीं आएगी। जो स्मृति होती है वो संस्कार से आती है। संस्कार है तो स्मृति आएगी, संस्कार खत्म, स्मृति खत्म। कितना भी जोर लगाओ स्मृति नहीं आएगी उसकी। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे संस्कार तो हट जाते हैं, पर ये जो 5 क्लेशों के संस्कार हैं ये नहीं हटते, ये रोज़ व्यवहार में आते ही रहते हैं, इनका रिवीजन होता रहता है। तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा का जो सिलेबस आप भूल गए वो याद नहीं। क्यों याद नहीं है? वो आपके व्यवहार में रोज़ नहीं आता, इसलिए आप भूल गए। पर जो स्कूल में टीचर है, तीसरी, चौथी, 5वीं को पढ़ाता है, उसको सारा याद है उसके रोज़ रिवीजन में आता रहता है, रोज़ वही लेसन पढ़ाता है, उसको पूरा याद है। आपको और हमें याद नहीं है, हमारे रिवीजन में नहीं आता वो। तो इसी तरह से अविद्या, राग, द्वेष आदि जो 5 क्लेश हैं, इनका व्यवहार तो रोज़ ही चालू रहता है, इसलिए ये संस्कार खत्म नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते। ये समाधि में जाकर तत्व ज्ञान की अग्नि से, योग की अग्नि से, समाधि की अग्नि से जाके नष्ट होते। चलो हो गए, एक व्यक्ति ने समाधि लगाई और ये 5 क्लेशों को और उनके संस्कारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो कह रहे थे मकान टूटने के बाद भी मलबा तो फिर भी बचता है, अभाव थोड़ी होता है। ये संस्कार भी दग्धबीज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर भी इनका मलबा तो बचेगा। तो पतंजलि महाराज ने कहा बचेगा तो बचेगा, वो हमारे काम का नहीं है, बेकार है, हमारा पीछा छूट गया उससे, बस हमारा इतना ही प्रयोजन था कि हमें उससे पीछा छुड़ाना था, वो हो गया, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो कचरा पड़ा है तो पड़ा रहे, हमें उससे क्या लेना देना। तो इस तरह से व्यक्ति का, आत्मा का मोक्ष हो जाता है। भले ही संस्कारों की 3 अवस्थाएं हैं, कभी वो भविष्यत अवस्था में होते हैं कि बनेंगे, कभी वर्तमान अवस्था में आते हैं, और कभी अतीत में भी चले जाते हैं। ये तीनों वास्तविक चीज़ें हैं, तीनों अवस्थाएं वास्तव में होती हैं, फिर भी आत्मा का इनसे पीछा छूट जाता है और इसका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसा समझना चाहिए। अतीत अनागतम, भूत भी वास्तविक है, अनागत भविष्यत को बोलते हैं, अनागत जो अभी आया नहीं। तो अतीत जो चला गया अनागत जो अभी आया नहीं। तो भूत और भविष्यत वो भी सही है, वास्तव में है, स्वरूप तो अस्थि, वो वास्तव में है, क्योंकि वस्तुओं की जो स्थिति है वो 3 कालों में होती है, इसलिए भूतकाल भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तो जब यह संस्कार नष्ट हो जाएंगे तब उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया गया कि ये नष्ट हो जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा।
नष्ट होने के बाद फिर आपको ये बाधक नहीं बनेंगे क्लेश और संस्कार। आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोलिए। हाँ हाँ, हो गया। मान लो रहे भी तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा, चित्त में रहेगा। चित्त में ही था संस्कार, और चित्त में वो संस्कार दग्धबीज हो गया, तो वो मलबा जो बचेगा वो चित्त में बचेगा, और चित्त को फिर ईश्वर तोड़ फोड़ के प्रलय में पहुंचा देगा, नष्ट कर देगा, तो वो संस्कार भी खत्म। इसलिए अब हमारे लिए वो बाधक नहीं बनेगा, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमको उससे पीछा छुड़ाना था, हमारा पीछा छूट गया। बस वो तो कथन मात्र ही है कि उसका मलबा बचा रहेगा, ये कथन मात्र है, बाकी वो बिगाड़ता तो कुछ है नहीं। इस तरह से मुक्ति हो जाएगी बस। वो दग्ध बीज के बाद तो नया अंकुर फूटता नहीं ना। आपने गेहूं का बीज है, भट्ठी में भून दिया, जला दिया, अब उसको खेत में डालो तो अब नहीं उगेगा, अब अंकुर नहीं फूटेगा उसका। तो ऐसे जिन क्लेशों को जला दिया वो नया अंकुर पैदा नहीं कर सकते। नया अंकुर है नया जन्म। जन्म का यही तो कारण था, क्लेश। और जब क्लेश ही मार दिया पूरी तरह से, तो जैसे जला हुआ बीज अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसका अंकुर उत्पादन सामर्थ्य नष्ट हो गया, ऐसे ही ये क्लेश भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। इनका पुनर्जन्म की उत्पत्ति का सामर्थ्य खत्म हो गया, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होगा और आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। बस यहीं तक जाना है हमको, हमारा काम हो गया, दुनिया चलती रहे, हमें उससे क्या लेना। बोलिए। हाँ जी। हाँ, चित्त में भी रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं। दो तरह के संस्कार हैं, चित्त में रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं। आत्मा में ज्ञानात्मक संस्कार होते हैं। मोटी व्यवहार की भाषा में कहें तो जिसको आप आदत कहते हैं। मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे मिठाई खाने की आदत पड़ गई है, मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। ये जो आदत है ये क्या है? यही संस्कार ही तो है। तो जो मेरे आत्मा में जो ज्ञान है मेरा कि ये सिगरेट अच्छी है इसलिए पीनी चाहिए, बड़ी अच्छी लगती है, मुझे मज़ा आता है पीने में। मिठाई अच्छी लगती है, उसमें सुख मिलता है। तो ये जो ज्ञान है ये ज्ञानात्मक संस्कार है, ये तो आत्मा में पड़ेगा, और इसी की ऐसी ही छाप वहाँ मन में पड़ेगी। वो थोड़ी पिक्चर वाली होगी क्योंकि वो एक सरफेस है, एक स्लेट है। तो स्लेट पे जैसे हम कुछ लिख देते हैं तो कुछ आकृति बन जाती है, ऐसे चित्त पर तो कुछ आकृति बन जाएगी उस संस्कार की। वो भौतिक है और सरफेस है, इसलिए वहाँ बन सकती है। आत्मा तो अभौतिक है, उसमें सरफेस कुछ है ही नहीं, इसलिए वहाँ चित्र वाला संस्कार तो नहीं बनेगा, पर ज्ञानात्मक बनेगा। वो ज्ञान ऐसा बैठ जाएगा आत्मा में कि बस सिगरेट पीनी है, मुझे शराब पीनी है। पीने वालों को देखो, वो छोड़ नहीं पाते, उनसे छूटती नहीं। वो समझते भी हैं कि ये हानिकारक है, नुकसान कर रही है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, घर वाले भी खूब चिल्लाते हैं, फिर भी नहीं छूटती। बस वो संस्कार बन जाता है आत्मा का। और जब ये तत्वज्ञान होगा तब ये संस्कार खत्म हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर आत्मा शुद्ध हो जाएगा और फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये है मुक्ति का मार्ग। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि जब मुक्ति हो गई, सारा काम निपट गया, तो फिर किस कारण से वापस आता है, वो वापस क्यों आता है, ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर है कि आत्मा जो है वो अल्प शक्तिमान है, उसका सामर्थ्य सीमित है, लिमिटेड है। और जो उसको मुक्ति मिलती है ये उसके ज्ञान से और कर्म से मिलती है। ज्ञान कर्म उपासना तीनों करने पड़ते हैं, तब उससे जाके मुक्ति फल मिलता है। तो हम मोटी भाषा में कहें तो ज्ञान प्राप्ति करके भी, उपासना करके भी वो फिर कुछ कर्म करता है, समाज सेवा करता है, परोपकार करता है, और निष्काम भाव से करता है। इन्हीं निष्काम कर्मों का फल मोक्ष है। जो आत्मा कर्म करता है, जिन कर्मों से उसको मोक्ष मिला, वो कर्म लिमिटेड थे या अनलिमिटेड,
सीमित थे या अनंत कर्म किए आत्मा ने? सीमित होंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान तो है नहीं, अनंत कर्म कर ही नहीं सकता। तो उसके कर्मों की एक सीमा है, एक लिमिट है। और न्याय कहता है, ईश्वर का न्याय कहता है कि सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए, असीमित कर्मों का फल असीमित होना चाहिए। अब आत्मा असीमित कर्म कर ही नहीं सकता, अनंत कर्म कर ही नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति थोड़ी है, इसलिए वो लिमिटेड कर्म करता है। तो जब कर्मों की सीमा है तो फल की सीमा भी होगी, इसलिए ईश्वर न्यायकारी होने से उतना फल उसको मुक्ति का दे देता है। जब वो पूरा फल भोग लेता है तो उसके कुछ सकाम कर्म खाते में पहले से रखे हैं बचे हुए, मोक्ष में जाने से पहले कुछ कर्म उसके बच गए थे, क्लेश खत्म हो गए थे, संस्कार खत्म हो गए थे, लेकिन कर्म बचे हुए थे, वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो हमेशा बैलेंस बना ही रहता है। जैसे आपकी जेब में कभी भी बैलेंस जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ पैसे तो होते ही हैं। जब भी आप घर से निकलते हैं 20, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपये तो जेब में रख के ही निकलते हैं। तो आपकी जेब में जैसे पैसे हमेशा रहते ही हैं, जीरो नहीं होते, इसी तरह से आत्मा का जो बैंक खाता है कर्मों का, वो जीरो कभी नहीं होता, उसमें बैलेंस हमेशा बचा हुआ होता है। उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए वो मुक्ति से लौटता है। तब ईश्वर कहता है भाई मोक्ष वाले निष्काम कर्म का फल तो भोग लिया, अब सकाम बचे हुए जाओ इसका फल और भोगो। वो फल भोगवाने के लिए वापस ले आता है संसार में, इसलिए आता है। ठीक है, हाँ जी, हो गया क्लियर? और बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। कठिन है, कठिन है, समझना गले उतारना कठिन है। चांद पर जाना सरल है, ये कठिन है। हाँ है तो सही, पर आम आदमी के लिए सरल है, ये कठिन है। पैसे कमाना सरल है, ये कठिन है। बच्चे पालना सरल है, ये कठिन है। बंगला बनाना सरल है, ये कठिन है। तो लोग कर रहे हैं ना, कठिन काम है तो क्या हुआ, फिर भी कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे सड़क पे फेंक देता है कि साहब बहुत कठिन है हम नहीं पालेंगे। कोई फेंकता है? कितना भी कठिन हो, पालते हैं, रात रात भर जागते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, बीमार हो जाए तो माता पिता की नींद उड़ जाती है। तो कितना भी कठिन हो करते हैं लोग, ये भी कठिन है, करो। जब वो काम हो जाता है ये भी हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ दिखता नहीं, ऐसे ही चलना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या? मैं इसरो में जाता था पढ़ाने, यहाँ अहमदाबाद इसरो में कॉलोनी में, वहाँ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिलते थे मुझे, 2 साल तक वहाँ पढ़ाने जाता था। तो मैंने एक साइंटिस्ट को पूछा आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? बोले नहीं देखा। मैंने कहा आपके इसरो में किसी एक साइंटिस्ट ने देखा है? बोले एक ने भी नहीं। मैंने कहा अच्छा सारी धरती के किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक इलेक्ट्रॉन देखा है? बोले आज तक किसी ने भी नहीं देखा। और ये सारी मशीनें आपकी इलेक्ट्रॉन पे चल रही हैं। एक ने भी नहीं देखा आज तक। तो भी क्या हुआ, समझ में आ रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं, उसके उपयोग करना सीख लिया। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कोई शब्द प्रमाण से मान के चल रहा है, कोई अनुमान से मान के चल रहा है, कोई उसके प्रभाव को देख रहा है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका इफेक्ट सामने आता है, तो उस इफेक्ट से उसका अनुमान कर लेते हैं, हाँ कुछ है ऐसा इलेक्ट्रॉन जैसा। तो देखना हर चीज़ का संभव नहीं है, हर चीज़ आंखों से नहीं दिखती, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, और फिर वैसा मान के हम चलते रहते हैं, हमारा काम पूरा हो जाता है। बस हमें तो काम से मतलब है, हर चीज़ देखना आवश्यक थोड़ी है। हम्म। हाँ उसके लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, वो बनती है न्याय दर्शन से। न्याय दर्शन पढ़ो, बार बार पढ़ो, खूब रगड़ा लगाओ, देखो बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। आपके चाकू की धार कम हो जाती, आप उसको घिसते हैं नहीं, चाकू की धार को घिसते हैं पत्थर पे, वो भी तेज हो जाती है। तो ऐसे बुद्धि का भी रगड़ा लगाना पड़ेगा शास्त्रों में।
देखो बुद्धि तेज हो जाएगी, फिर सब बात समझ में आएगी। शब्द प्रमाण मान के चल रहे हैं, ठीक है ठीक है, आप मुझे मान के चलते रहो, वही ठीक है। बच्चे भी तो ऐसे माता पिता की बात मान के चलते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, तो माता पिता उनको सिखाते हैं, बोलो बेटा ये नाक है, ये आँख है, ये कान है, ये सिर है, ये अंगूठा है, ये उंगली है, ये हाथ है। ऐसे ही सिखाते हैं और बच्चे उनकी बात मान के चलते हैं कि हाँ जो सिखा रहे हैं ठीक सिखा रहे हैं। एक माँ ने बच्चे को सिखाया 5 8 40 होते हैं, नहीं 2 और 2 4 होते हैं, छोटा ही बच्चा था, 2 और 2 4 होते हैं। अब एक दूसरी माँ थी पड़ोस में, उसने सिखा दिया 2 और 2 3 होते हैं, तो उसके बच्चे ने 3 ही रट लिया, 2 और 2 3 होते हैं। एक बच्चे ने रट लिया 2 और 2 4 होते हैं, दूसरे ने रट लिया 2 और 2 3 होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी थे दोनों बच्चे, फिर वो खेलने लगे आपस में, बात चल पड़ी, तो उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं 2 और 2 3 होते हैं। पहले वाले ने कहा 4 होते हैं, दूसरे ने कहा 3 होते हैं। तो उसने कहा 3 नहीं होते 4 होते हैं। उसने कहा नहीं 4 नहीं होते 3 होते हैं। बोला क्यों 3 कैसे होते हैं? बोला मेरी माँ कहती है इसलिए 3 होते हैं। उसको अपनी माँ पे भरोसा है कि नहीं? कितना पक्का भरोसा है, और जोश के साथ कहता है मेरी माँ कहती है 2 और 2 3 होते हैं इसलिए 3 ही होते हैं। तो वो शब्द प्रमाण मान के चलते हैं। पर कोई माँ गलत सिखा दे तो फिर बच्चा भटक जाएगा, और ठीक सिखाए तो फिर उसकी लॉटरी लगी है। उसकी तो लॉटरी लगी है अगर ठीक सिखाया तो। आपकी तो लॉटरी लगी हुई है। हाँ कठिन है ये, प्राय कोई इतना विस्तार से खोल खोल के नहीं बताता। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। ना, क्रम से नहीं देता। हाँ, वो कहता है पहले जो आप कर्म करोगे जिसकी ताकत ज़्यादा होगी पहले उसका फल दूंगा, ऐसा उसका ऐसा नियम। अब एक व्यक्ति अच्छे कर्म ज़्यादा करता है और बुरे कम करता है, तो जिसकी ताकत ज़्यादा है पहले उसका फल देगा। अगर एक व्यक्ति बुरे काम ज़्यादा कर लेता है, 60 70% पाप करता है पूरी लाइफ में, और पुण्य थोड़ा ही करता है 20 30, तो पाप की ताकत ज़्यादा होती है, तो ईश्वर पहले पाप का दंड देता है, सुअर कुत्ता बना देगा। भाई तुमने पाप ज़्यादा किए पहले इसका दंड भोगो, फिर जब लेवल बराबर आ जाएगा पाप पुण्य का, फिर साधारण मनुष्य में लाएगा। ऐसा नियम। जी बोलिए। हम्म। 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 जी। तो मेरा अनुभव ऐसा है, जैसे जैसे व्यक्ति पहले तो शब्द प्रमाण पे भरोसा करके चलता है, सबसे पहले वो शब्द प्रमाण पे भरोसा करता है, उसके आधार पे मेहनत करता है, फिर धीरे धीरे वो अनुमान लगाने लगता है, फिर अनुमान की भी सहायता लेता है, दोनों का साथ रह करके वो मेहनत करता रहता है। तो जैसे जैसे वो मेहनत करता जाता है ठीक ठीक शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की सहायता से, तो उसका आत्मा मन बुद्धि ये शुद्ध होने लगते हैं। इसमें रजोगुण तमोगुण दबता जाता है और सत्वगुण उभरता जाता है।
तो सत्वगुण के उभरने से उसका मन बुद्धि आत्मा सब शुद्ध हो जाता है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान का अभ्यास होता रहता है, तपस्या होती रहती है, वो समय तक, लंबे समय तक करता रहता है, तो फिर उसको फिर अच्छी ऊंची अवस्था प्राप्त होती है और फिर उसको आनंद आने लगता है। जैसे एक बार उसका स्वाद चख लेता है, इस क्षेत्र के आनंद का जब वो स्वाद चख लेता है, तो फिर उसका उस तरह का संस्कार बनता है। जैसे सिगरेट वाले का सिगरेट का संस्कार बनता है, दारू वाले का दारू का संस्कार बनता है, तो इस आध्यात्मिक व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद का संस्कार बनता है और वो फिर इसमें मस्त हो जाता है। वो संस्कार उसको फिर इस दिशा में ले चलते हैं। ये दिशा बंद हो जाती है और मोक्ष वाली दिशा में वो चलता रहता है और चलता रहता है। जितना जितना लंबा अभ्यास करता जाता है उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है, चिंता टेंशन तनाव सब खत्म हो जाता है और वो मस्त रहता है। उसको दुनिया अनित्य दिखती है, आज है कल रहेगी नहीं रहेगी, कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। उसको ये फीलिंग होती, हम रात को सोएंगे, कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, क्या गारंटी, किसी की गारंटी नहीं। अभी आज सुना मैंने, यहाँ 24 साल के युवक को अटैक आ गया बेचारे को, हैं, वस्त्राल में ही एक सोसाइटी में 24 साल का युवक, बताओ, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। तो मतलब कोई भरोसा नहीं है। तो उसकी फीलिंग ऐसी होती है कि ये शरीर तो इतनी देर का है, आज है कल नहीं है, पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो उसको किसी चीज़ में मोह माया नहीं रहती, धन में, संपत्ति में, परिवार में, पुत्र में, मित्रों में, किसी भी चीज़ में, जड़ या चेतन, किसी में कोई आसक्ति नहीं होती, कोई राग नहीं रहता, किसी से कोई द्वेष नहीं रहता। जब ये संसार अनित्य दिखने लगता है तो राग और द्वेष यूं उड़ जाते हैं हवा की तरह। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो गया, और ज़्यादा ही झगड़ा हो गया, आपको बहुत गुस्सा आया, उसने आपका बहुत नुकसान कर दिया, बहुत छीन लिया आपका संपत्ति आदि, कुछ भी कल्पना कर लीजिए। तो अब आपको उससे द्वेष हो गया कि ये बेकार दुष्ट आदमी है, हमारी संपत्ति छीन के ले गया, हमको गाली देता है, बदनाम करता है, झूठे आरोप लगाता है, बेकार आदमी। तो आपको मन में बहुत गुस्सा रहेगा। फिर आपको 1 घंटे बाद मैसेज मिला कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वो तो बेचारा 3 दिन का मेहमान है, 3 दिन बाद तो उसकी डेथ होने वाली है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसको कैंसर है, खतरनाक, 6 महीने से इसका इलाज चल रहा है, ये 3 दिन में, चौथे दिन तो ये रहेगा नहीं। मान लो आपको उसी व्यक्ति के बारे में ये सूचना मिले कि ये 3 दिन का ही मेहमान है, ये सूचना सुनकर अब आपको उससे उतना द्वेष रहेगा, देगा, हट गया ना। तो ऐसे द्वेष भी खत्म हो जाता है। जो वस्तु नष्ट होने वाली है उससे क्या झगड़ा करना, 3 दिन का तो है ही, चलो 3 दिन तो टाइम पास कर ही लेंगे, कोई बात। 3 दिन बाद इससे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। मरने के बाद किससे क्या झगड़ा, वो तो खत्म हो गया, आप कुछ ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो ये अनित्य समझने का चमत्कार है। जो व्यक्ति संसार को अनित्य समझता है उसके अंदर ये चमत्कार हो जाता है कि उसको खराब लोगों से द्वेष नहीं रहता और जो सुखदायक चीज़ें हैं उनमें राग नहीं रहता। वो ये समझता पता नहीं मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, पता नहीं सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा। कितने लोग रात को सोते सोते चले जाते हैं, रात को सोते सोते शांति पाठ हो जाता है, सुबह उठते ही नहीं। तो उसके दिमाग में ऐसी अनुभूति होती है, ये संसार का कोई भरोसा नहीं। तो ना कहीं राग, ना कहीं द्वेष, ना कोई संसार में वो सुख से आकर्षित होता है, क्योंकि उसको एक सुख के बाद 4 दुख दिखते हैं, इसलिए किसी चीज़ में राग नहीं रहता। बस ठीक है, वो शरीर भगवान ने दिया है, कर्मफल भोग रहे हैं, जब तक जीवित हैं तब तक काम करना है, देश की सेवा करनी है, अपनी विद्या पढ़नी है, योगाभ्यास करना है। इस प्रकार से वो जीवन जीने के लिए भोजन खा लेता है, कपड़े पहन लेता है, कहीं सो जाता है, स्थान जहाँ मिल जाए, और अपनी यात्रा कर लेता है, देश की सेवा करता रहता है, प्रचार करता रहता है। वो इस तरह से जीवन जीता है और मस्त रहता है, कोई राग द्वेष मोह माया कुछ नहीं। ये उसका स्तर होता है, ठीक है जी। और ऐसा आदमी कितना मस्त होता है जिसको बोलते हैं टेंशन फ्री लाइफ। उसको तनाव कुछ नहीं होता, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कल कोई मेरा सम्मान करेगा या नहीं करेगा, उसको कोई एक पैसे की भी चिंता नहीं है,
क्योंकि वो खुद ही नहीं बचेगा सुनने के लिए तो फिर सम्मान की क्या, सम्मान की चिंता क्या करनी, खुद का ही भरोसा नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लो मेरे मरने के बाद लोग मेरे गीत गाते रहे, मुझे क्या पता, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं है, मेरे मरने के बाद लोग गीत गाते रहे, गाते रहो, उससे मुझे क्या फायदा। तो उसका विचार ऐसा होता है, इसलिए उसको ना कहीं सम्मान की इच्छा होती है, ना धन की इच्छा होती है, ना कोई और चीज़ की इच्छा होती है, ना कोई चला चली बनाने की इच्छा होती है। तीन ऐषणाएं उसकी पूरी छूट जाती हैं, वो मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। तो ये इस योगाभ्यास का फल है। तो जो लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको ये फल मिलेगा। आप भी शुरू कर दें, कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ और मेहनत करें तो आपको आगे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। हाँ जी, अब आगे चलें। 12वां सूत्र हो गया ना, आगे 13वां सूत्र देखिए। बोलिए। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः ते, ये जो धर्म हैं, पदार्थ, संसार के पदार्थ, स्कूटर, कार, बंगला, मोटर, गाड़ी आदि जितने भी पदार्थ हैं, जिनकी बात पीछे चल रही थी पिछले सूत्र में, ये सब पदार्थ गुणात्मान, गुणों के ही रूपांतर हैं। गुण मतलब सत्व रज तम। हाँ, गुण का मतलब प्रकृति, सत्व रज तम, जो बेसिक मटेरियल है संसार का, मूल द्रव्य, उसी का ये रूपांतर है। जैसे आपके उदाहरण दूं रसोई का, रोटी आटे का रूपांतर है। आटा ही तो आपने गोल गोल करके रोटी बना दी। क्या रोटी आटे से बिल्कुल अलग चीज़ है? बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा सा शेप में फर्क है बस। आटे को ही गोल गोल करके एक अच्छी सी शेप दे के आपने तवे पर सेक दिया, वो रोटी बन गई। आटे का ही तो रूप है, वो दूसरा रूप है। एक रूप आटा है, दूसरा रूप रोटी है। एक रूप मिट्टी है, दूसरा रूप घड़ा है। इसी तरह से एक रूप प्रकृति है, दूसरा रूप जगत है। ये जगत सत्वरज तम का ही रूपांतर है, ये बात कह रहे। ते, वो जो धर्म है, जगत के पदार्थ, ये सब प्रकृति का ही रूप है, उसको स्थूल बना दिया ईश्वर ने। तो सूत्र में दो शब्द हैं, व्यक्त सूक्ष्म। इसके दो स्थितियां हैं, कभी ये व्यक्त हो जाते हैं सत्वरजतम, और कभी सूक्ष्म हो जाते हैं। सूक्ष्म हो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है, ये सारी चीज़ें टूट फूट के सूक्ष्म हो जाती, अंत में सत्वरजतम बचेगा। और जब ईश्वर सृष्टि बनाएगा, उन सत्वरजतम को जोड़ जोड़ के तो व्यक्त हो जाएंगी, फिर सामने दिखेंगी। पहाड़ दिख रहा है, नदी दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, मकान दिख रहा है, कार दिख रही है, सब चीज़ें दिख रही हैं। अर्थात जब सृष्टि बनती है तो ये व्यक्त हो जाते हैं, और जब प्रलय होती है तो सूक्ष्म हो जाते हैं। वही सत्वरजतम ही हैं, वो रूप बदलते रहते हैं। ये सारे पदार्थ बस इतना ही है, और कुछ नहीं। तो ये दोनों रूप हमको विचार करने चाहिए। जो भी संसार के पदार्थ हैं, ये सदा ऐसे नहीं रहेंगे, ये सूक्ष्म हो जाएंगे, कल टूटेंगे। मकान टूटेगा, कार टूटेगी, बंगला टूटेगा, हर चीज टूटेगी, कुछ नहीं रहने वाला। अगर हम इन चीज़ों में आसक्ति रखते हैं, इन संसार की वस्तुओं में, तो जिस दिन ये टूटेंगी, खो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, हमसे छूट जाएंगी, अलग हो जाएंगी, तब उस दिन दुख होगा। हाँ या ना? उस दिन दुख होगा। और अगर पहले से ये स्वीकार कर लें ये तो टूटेंगी, पहले से अपनी मानसिकता बना लें ये तो खत्म होएंगी, ये तो नष्ट होएंगी, तो आसक्ति नहीं रहेगी। फिर आसक्ति नहीं रहेगी और टूट गई तो टूट गई, फिर आपको दुख नहीं होगा। तो योगाभ्यासी व्यक्ति इस दिमाग से जीता है जीवन को, कि ये सब चीज़ें टूटने वाली हैं, छूटने वाली हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। जैसे मान लीजिए कोई दादाजी हैं, बूढ़े हो गए, 90 साल के, अब 2 साल से बिस्तर पर है, और चलना फिरना मुश्किल है, और बस जैसे तैसे टाइम पास कर रहे हैं।
और डॉक्टर साहब ने भी 2 साल हो गए, सूचना दे दी भाई अब दादाजी का कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन जिए, बस आप इनकी सेवा करते रहो, थोड़ा पुण्य कमा लो। तो जब दादाजी की ये स्थिति हो गई तो घर परिवार के लोग अपना मानसिक स्तर वैसा बना लेते हैं कि दादाजी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी दिन सुबह सूचना मिलेगी दादाजी चले गए, किसी भी दिन ये सूचना मिलेगी कि दादाजी नहीं रहे, चले गए, तो वो अपना दिमाग तैयार कर लेते हैं। और मान लो एक दिन दादाजी चले गए, और फिर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं कि दादाजी कभी भी जा सकते हैं। इतनी तैयारी करने के बाद जिस दिन सूचना मिलेगी कि दादाजी आज चले गए, तब आपको कष्ट होगा? नहीं होगा। आप उसके लिए पहले से तैयार हैं। जिस घटना के लिए मानसिक रूप से आप पहले से तैयार हैं, उस घटना के होने पर आपको कष्ट नहीं होगा। तो ये योग विद्या यही तो सिखा रही है कि जो घटना होने वाली है उसकी तैयारी करो, यहाँ तैयारी करो, बस वही कलाकारी है। जो तैयारी करता है वही कलाकारी है, वो दुखी नहीं होता। वस्तु तो सबके घर में नष्ट होती है, दादा तो सबके ही जाते हैं, किसी को दुख होता है किसी को नहीं होता। जिसने तैयारी कर रखी है कि दादाजी कभी भी चले जाएंगे, उसको दुख नहीं होगा। जिसने तैयारी नहीं की, अचानक गया, तो फिर देखना दुख होगा। अथवा दूसरा उदाहरण दे दूं, दादाजी के बारे में तो सोच लिया कि अब 90 साल के तो हो गए और कब तक चलेगी गाड़ी, वो तो कभी भी जाएंगे, और एक दिन दादाजी चले गए तो आपको कष्ट नहीं होगा। और जैसे अभी 24 साल का घटना हुई, 24 साल का युवक चला गया, बताओ उसके पेरेंट्स को दुख होगा या नहीं? क्यों? वो भी मरे, वो भी मरे, दोनों मरे, दादा भी मरा, पोता भी मरा। दादा के मरने पर दुख नहीं हुआ और पोते के मरने पर दुख हुआ। क्या अंतर है, क्या कारण है? पोते के मरने की तैयारी नहीं की थी, इसलिए दुख हुआ। मृत्यु तो दोनों की एक जैसी है। हाँ, बात पकड़ में आई? 24 साल का युवक जिसकी मृत्यु हुई, उसके मरने के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा था। उसके माता पिता ने कहा ये भी जा सकता है, इसलिए दुख हुआ, जोरदार झटका लगा। और 90 साल के दादाजी के बारे में 2 साल से 4 साल से तैयारी किए बैठे हैं कि कभी भी जाएंगे, तो दुख नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं होता कि हमारी मानसिकता ऐसी तैयार है, हमारी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि पूरी आयु होने पर तो ठीक है, स्वाभाविक है, वो तो मरेगा ही, वो हमने स्वीकार कर लिया। पर 24 साल के युवक की मृत्यु स्वीकार नहीं की है, यही कारण है। मृत्यु तो दोनों की एक जैसी है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये मृत्यु है, मृत्यु तो दोनों की एक जैसी है, बस वो हमारी तैयारी का अंतर है। जो व्यक्ति 24 साल के युवक की भी तैयारी करके बैठा हो कि मेरा बेटा 24 साल का है और कभी भी एक्सीडेंट में जा सकता है, जो ऐसी तैयारी करके बैठा हो उसको दुख नहीं होगा। उसको नहीं होगा। कितने लोग अपने बेटे को सेना में भेजते हैं, हाँ या ना? वो ये सोचकर भेजते हैं ये सेना में जा रहा है, क्या भरोसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है? जब बेटा को सेना में भेज रहे हैं तो सोच के भेजते हैं ये जा रहा है सेना में, युद्ध में, बॉर्डर पे जाएगा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सोच कर भेजते हैं। तो जो जितनी अच्छी तैयारी करके भेजता है, उसका बेटा शहीद हो जाए तो उसके बाप को दुख नहीं होता, बहुत कम होता है। जितना राग है उतना ही होता है बस। और अगर कोई पूरी तैयारी कर ले तो उसको कुछ भी दुख नहीं होगा। बस ये तो यही, इसी का नाम तो ज्ञान से मुक्ति कहा था सांख्य में, यही तो कहा था ज्ञान से मुक्ति होती है। जिसका ज्ञान मजबूत है, जिसका ज्ञान तत्व ज्ञान है, जिसको अच्छी तरह समझ में आ गया कि संसार अनित्य है, कल रहेगा नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं है, जितनी अच्छी तैयारी कर लेगा वो उतना ही उसका दुख खत्म, उतना ही टेंशन फ्री। पर आज सारी दुनिया टेंशन में, इसी बात की तो टेंशन है, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए, इसी बात की तो टेंशन है, और वो तो हो गई। तो ये मत सोचो कभी ऐसा ना हो जाए, ये सोचो हाँ ऐसा हो सकता है। मुकेश जी क्या बोला? ऐसा हो सकता है, उसकी तैयारी करो, उससे डरो मत कि कभी ऐसा ना हो जाए। आप क्या रोक लेंगे? जब ऐसी घटना होगी तो आप रोक लेंगे? आप नहीं रोक सकते। राग और प्रेम में अंतर यह है, प्रेम के पीछे तत्व ज्ञान होता है और राग के पीछे अविद्या होती है।
ये अंतर है। अगर आप में अविद्या है तो आप इन वस्तुओं से राग करेंगे, और अगर विद्या नहीं, अविद्या नहीं है, तत्व ज्ञान है, तो आप इन लोगों से प्रेम करेंगे, राग नहीं करेंगे। राग है या प्रेम कैसे पता चलेगा? जब वो वस्तु खो जाएगी, छूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब आपको दुख होगा। यदि आपको दुख होता है तो समझो राग है। ये पहचान है राग की। किसी वस्तु के खो जाने पर, छीन लिए जाने पर, टूट जाने पर, नष्ट होने पर यदि आपको दुख होता है तो समझ लीजिए आपको उसमें राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, मोह माया है। और अगर उस चीज़ के नष्ट हो जाने पर, खो जाने पर आपको दुख नहीं हो रहा, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ये तो संसार का नियम है, हर वस्तु नष्ट होने वाली है, संसार पूरा ही अनित्य है। जो चीज़ बनेगी वो टूटेगी, टूट गई। इतनी तैयारी कर ली है तो इसका नाम है आपके अंदर तत्व ज्ञान है। यदि तत्व ज्ञान है तो वस्तु के नष्ट होने पर आपको दुख नहीं होगा। अगर 100% तत्व ज्ञान है तो दुख 0 होगा, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। तत्व ज्ञान 80% है तो 20% अविद्या है, तो 20% दुख होगा। तत्व ज्ञान 60% है, 40% अविद्या है, तो 40% दुख होगा। जितनी अविद्या है उतना दुख होगा। इस रेशो से चलता है ये काम। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जो व्यायाम कर रहा था कि कल फांसी लगने वाली है फिर भी मैं व्यायाम कर रहा हूँ, तो अब व्यायाम करने का क्या फ़ायदा? प्रश्न यही तो उठ रहा है ना, कि कल तो मरना ही है, फिर क्यों व्यायाम कर रहा है, इससे क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा ये है कि वो संस्कार साथ लेकर जाएगा कि मुझे व्यायाम करना है, मुझे शरीर को बलवान बनाना है, मुझे देश के लिए काम करना है, मरना भी है तो देश के लिए मरना है। ये संस्कार मेरे साथ जाएगा, इसलिए वो व्यायाम कर रहा है। अब मैं मर जाऊंगा, कल फांसी भी लगेगी, फिर अगले जन्म में फिर व्यायाम करूंगा, फिर बलवान बनूंगा, फिर दुर्रे उड़ाऊंगा दुष्टों के। ये संस्कार लेकर के जाऊंगा, इसलिए व्यायाम कर रहा है। और जो खुद फांसी लटका रहा है गले में और लटक गया, फांसी गले में डाल के रस्सी और खुद लटक गया देश के लिए, तो उसको पता है मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो शरीर मरेगा। जैसे आप पुरानी कार बेच देते हैं और नई खरीद लेते हैं, पुरानी कार बेचने में आपको कष्ट होता है, तो वो कहता है ये पुरानी गाड़ी है, ये जाएगी, दूसरी नई मिलेगी, फिर मैं नई गाड़ी में बैठूंगा, फिर दोबारा यही काम करूंगा। उसको कोई कष्ट नहीं होता, वो आत्मा की अमरता को समझता है। हाँ, उसके पास इस मामले में तत्व ज्ञान है। हाँ, जितने सैनिक जाते हैं युद्ध में लड़ने, उनके सबके अंदर ये दिमाग में भूत सवार होता है कि ये शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे, हम मरेंगे फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर यही काम करेंगे, फिर देश की सेवा करेंगे। तो इस तरह से ये तत्व ज्ञान के कारण उनको डर नहीं लगता, मोह नहीं होता, और वो फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। जी, होता है, होता है, उन लोगों को भी होता है। हर व्यक्ति में कुछ कुछ तत्व ज्ञान है। आप में, सब में थोड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान। जैसे उदाहरण बताऊं, जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये तत्व ज्ञान है। जब भूख लगे तो खाना खाओ, खाना खाते हैं सब लोग। आपको तत्व ज्ञान है तभी तो खाते हैं। प्यास लगे तो पानी पियो, नींद आए तो सो जाओ, हैं? और डॉक्टर साहब ने बोला व्यायाम करो नहीं तो शरीर आपका अकड़ जाएगा, तो आपको समझ में आ गया तो आपने व्यायाम शुरू कर दिया। तो तत्व ज्ञान से ही व्यक्ति अपनी क्रिया करता है। जितना उसको जिस मामले में तत्व ज्ञान होता है उसी के आधार पर वो अपनी क्रियाएं करता है। अथवा जितना उसके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि ऐसा करने में मुझे लाभ होगा, अगर ये बातें दिमाग में ऐसा करने से लाभ होगा, फिर वो उस काम को करेगा। फिर चाहे वो काम सही हो चाहे गलत हो, बस उसको लगता है कि ऐसा करने में फायदा है तो वो करेगा।
उसके दिमाग में कुछ और था, वहां पर ये नहीं था कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। जिसने WTC उड़ाया उसके दिमाग में ये था कि मैं अगर इसको उड़ा दूंगा टावर को तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में 72 हूरें मिलेंगी। उसके दिमाग में ये था। तो कोई तो आकर्षण था ना। अमरता का अब सिद्धांत तो उसके पास भी था कि मेरा शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, ये तो उसके पास भी था। और उसको वो आकर्षण था स्वर्ग का, इसलिए वो स्वर्ग के आकर्षण से मरा। कोई किसी आकर्षण से मरता है, उसके दिमाग में कोई ना कोई आकर्षण है, फल का आकर्षण है, तभी वो उस काम को करता है, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ जी, कौन हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। ठीक है। छोड़ देना चाहिए। ठीक है। ठीक है। मुश्किल है, अभ्यास करो ना। धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप पहली कक्षा में जाएंगे ही नहीं पढ़ने, स्कूल ही नहीं जाएंगे, पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो आप विद्वान कैसे बनेंगे? अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो स्कूल जाना पड़ेगा। टीचर जो पढ़ाए वो पढ़ना पड़ेगा, जैसा पढ़ाए वैसे पढ़ना पड़ेगा, उसके डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से गृहस्थ में रहते हुए, संसार के काम करते हुए, ये सब तपस्या करनी पड़ेगी। आज से शुरू करेंगे, 20 साल में जाके सफलता मिलेगी। कोई 2 दिन में थोड़ी मिलती है डॉक्टर की डिग्री। उसके लिए भी 20-25 साल तपस्या करनी पड़ती है। LKG से पढ़ाई शुरू होती है, तब जाके 25 साल में डॉक्टर की डिग्री मिलती है। 25 से 30 भी लग जाते हैं। तो ऐसा ही ये काम भी है, आज से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। 20-25 साल में फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं वो चीज़ें समझ पा रहा हूँ, वो चीज़ें अब मेरे लाइफ में आ गई हैं, मेरे जीवन में वो चीज़ें आ गई हैं जो मैंने 25 साल पहले सुनी थी। ऐसे धीरे धीरे आएगा। हाँ, एक कहावत नहीं सुनी आपने, कीचड़ में रहो पर कमल की तरह रहो? सुना है? यही तो मतलब है उसका। ये संसार तो कीचड़ है, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा सारा कीचड़ ही तो है। अब इस रहना तो इसी कीचड़ में है, और इस तरह से रहना जैसे कमल रहता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता। तो वो कला कैसे आएगी? ऐसे ही अभ्यास करने से आएगी। सीखो, बार बार विचार करो, पठन करो, मनन करो, फिर अभ्यास करो। कभी कभी रोजड़ आ जाओ हमारे यहाँ, 5-7 दिन के लिए शिविर में आ जाओ, 10 दिन के लिए शिविर में आ जाओ, वहाँ ध्यान करो, सीखो, तपस्या करो, कुछ सीख कर आओ। फिर घर आके फिर प्रैक्टिस करो। 2-4-6 महीने बाद फिर शिविर में जाओ, फिर 5-7 दिन वहाँ सीख कर आओ, फिर अपने घर में प्रैक्टिस करो। तो संसार की गृहस्थी भी चलती रहे और धीरे धीरे ये काम भी होता रहे। ऐसे ही करना पड़ेगा। या तो मेरी तरह बचपन से आते आप ब्रह्मचारी बनते गुरुकुल में। अब वो टाइम तो निकल गया, वो निकल गया तो कोई बात नहीं, जितना मिला जैसा मिला वैसे करो, दूसरा रास्ता ऑप्शन। अब यही तरीका, ऐसे ही करो। और जो 50-60 वाले हैं तो वो तो टाइम निकालो भाई, उनको तो निकालना ही चाहिए। अब तो घर के बच्चे भी बड़े हो गए, शादियां हो गई, अब तो रिटायर हो गए आप, तो उनको तो ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, तभी प्रगति होगी। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हम्म। ठीक है। आपका प्रश्न है, मैंने जो भी इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए, उनका फल इस जन्म में मिलेगा या अगले में? ठीक है। हाँ ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि जो मैंने कर्म किए उनका फल इस जन्म में मिलेगा या अगले में? इसका उत्तर है कि कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा, सारे का नहीं। कुछ कर्मों का इस जन्म में और कुछ कर्मों का अगले जन्म में। एक तो पहला उत्तर ये है, सारे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप 1 महीने में जितने पैसे कमाते हैं, क्या 1 महीने में सारे खर्च कर देते हैं या कुछ बचा लेते हैं फ्यूचर के लिए? बचाते हैं ना।
हाँ, ये सब लोग बचाते हैं, हाँ या ना? सब बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? आगे काम आएगा। आज हम ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, जॉब पर जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो अभी तो हम कमा रहे हैं, ठीक है। कल एक हफ्ता बीमार हो गए तो, एक हफ्ता बीमार हो गए, छुट्टी मारनी पड़ेगी, फिर इनकम हमारी बंद हो जाएगी। तो आज थोड़ी सेविंग कर लेंगे तो कल हमारे काम आएगी, जो जमा किया होगा बुढ़ापे में वो काम आएगा। अब पैसे की जवानी है, तक ताकत है, कमा लो, फिर बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाएंगे। तो जैसे हम एक महीने में पैसे जितने कमाते हैं वो सारे खर्च नहीं करते, कुछ खा लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं। तो ईश्वर भी समझदार है, वो कहता है आपने इस जन्म में जितने पैसे काम किए, कुछ अब खा लो, कुछ आगे खा लेना। इसलिए आगे के लिए ईश्वर बचा के रखता है, सारे कर्मों का फल एक जन्म में नहीं देता। दूसरी बात आपने ये पूछी कि इस जन्म में तो मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास बुद्धि है, तो अब तो मैं समझ सकता हूँ मैंने ये गलती की, मुझे ये दंड मिला, तो मैं आगे गलती नहीं करूँगा। तो इस जन्म में तो ठीक है, पर यदि अगले जन्म में मुझे गाय बैल घोड़ा सूअर बना दिया गया, कुछ गलत कर्मों का फल स्वरूप पशु पक्षी बना दिया गया, तो तब तो मेरे पास बुद्धि नहीं होगी, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा मैं किन कर्मों का दंड भोग रहा हूँ, तो मेरा सुधार कैसे होगा? ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि मान लो कोई व्यक्ति बुरे काम करके सूअर कुत्ता गधा बैल बन गया, और उस समय उस योनि में उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा कि मैंने क्या चोरी की थी, कहाँ झूठ बोला था, कहाँ धोखा दिया था, कहाँ जेब काटी थी, किसको परेशान किया था, जिसके दंड स्वरूप मुझे गाय बैल घोड़ा हाथी बनाया गया। वो नहीं समझेगा, ना समझे, पर उसको दंड तो भोगना पड़ेगा। वहाँ कर्म का फल जो दंड है, दुख, वो तो उसको भोगना पड़ेगा बैल घोड़ा हाथी बन करके। अब वो सुधरेगा और समझेगा कब? इसका उत्तर ये है कि पशु पक्षियों को ईश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी कि वो इस बात को समझ पाए, लेकिन मनुष्यों को दी है। आज मैं और आप मनुष्य हैं, मैं और आप इन गाय घोड़े कुत्ते गधे को ध्यान से देखें और इनके जीवन को देखें, बेचारे कितने परेशान हैं। इनको खाने की कोई सुरक्षा नहीं है, पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुत्ते गलियों में घूमते रहते हैं, क्या गारंटी है खाना मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। अब ठंडी आने वाली है, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी, रात को ठंड बढ़ेगी, आप तो कंबल रजाई में घुस के सोएंगे, कुत्ते बेचारे सारी रात ठंड में मरेंगे। उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कंबल नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई शेड भी नहीं है, बेचारे खुले में ही सोते हैं। तो आपके पास भगवान ने इतनी बुद्धि और ये सुविधा दी है कि आप इन प्राणियों को देखकर समझ सकते हैं कि ये प्राणी ईश्वर ने बनाए हैं, हम और आप तो बना नहीं सकते। कोई देश की सरकार नहीं बना सकती इनको गाय घोड़ा सूअर कुत्ता, वो तो भगवान ही बना सकता है। तो भगवान ने इनको गाय घोड़ा कुत्ता क्यों बनाया? पानी है मेरे पास, पानी है। भगवान ने इनको गाय घोड़ा सूअर कुत्ता क्यों बनाया? क्या इन्होंने कोई पाप किए थे उसका दंड दिया या फ्री में बनाया? क्या उत्तर है? पाप किए थे। वो नहीं समझ पाएंगे, आप समझ लेंगे। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, तो आप इन प्राणियों की हालत देखकर समझ सकते हैं कि ईश्वर ने इनको दंड दिया है। इन्होंने घोटाले किए, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी की है। तो इनको देखकर आप तो कम से कम कान पकड़ लेंगे कि भाई मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा कभी, मुझे भी सुअर कुत्ता बना दे भगवान अगले जन्म में। इनको देखकर आप तो सुधर जाएंगे, हाँ या ना? तो बस आपका सुधार करने के लिए ये सारे प्राणी बनाए ईश्वर ने, उनको दंड दे दिया, आपको बुद्धि दे दी कि इनको देखो और आप गलती मत करना, आपका सुधार हो गया। अब जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, पशु वृक्ष आदि, ये जब अपना दंड पूरा करके लौट के वापस मनुष्य बनेंगे, बनेंगे या नहीं? बनेंगे ना, इनका भी दंड पूरा हो जाएगा, फिर ये लौट के वापस मनुष्य बनेंगे। फिर ये मनुष्य बनकर दूसरे किसी कुत्ते गधे गाय घोड़े हाथी को देखेंगे, जैसे आप दूसरों को देख रहे हैं, ये भी किसी और गधे सुअर को देखेंगे। फिर ये भी सोचेंगे कि ये गधे सुअर क्यों बनाए भगवान ने। तब उनको समझ में आएगा कि हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे,
नहीं तो कभी हमको ऐसा ना बनना पड़ जाए। तो ऐसे उनका सुधार होगा। घोड़ा गधा बनकर उनको समझ में नहीं आएगा, जब लौट के मनुष्य बनेंगे तब समझ में आएगा। बस तो यही उत्तर है। वो याद करना जरूरी नहीं है। उसके लिए याद रखना जरूरी नहीं है, उसके लिए शब्द प्रमाण है। वेद में लिखा है, अगर घोटाले करोगे तो सांप बिच्छू बनाएगा ईश्वर, कुत्ता बनाएगा, भेड़िया बनाएगा। जो व्यक्ति सीखना समझना चाहता है, सुधरना चाहता है, उसके लिए शब्द प्रमाण काफी है। दुबई में चोरी करके दिखाओ, हिम्मत है तो। है हिम्मत? है? क्यों? आपको शब्द प्रमाण से पता चल गया, चोरी करेंगे दोनों हाथ काट देंगे, दोनों हाथ काट देंगे। आपको शब्द प्रमाण से पता चल गया, आपने देखा तो है नहीं, बस सुना है कि अरब देशों में अगर चोरी करोगे तो दोनों हाथ काटेंगे। तो इस शब्द प्रमाण से आपका सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो ऐसे ही वेद में लिखा है, घोटाले करोगे तो भगवान सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा। वो शब्द प्रमाण से अगर आपको समझना है तो इतना शब्द प्रमाण काफ़ी है, आप समझ सकते हैं। ट्रेन में लिखा रहता है पटाखे ले जाना मना है, जेब काटना मना है, दूसरे को तंग करना मना है, वरना आपको इतनी जेल होगी, इतनी सज़ा होगी, वहाँ लिखा है। तो लोग उस सज़ा को पढ़ते हैं और सुधर जाते हैं, नहीं करते गलती। और अगर ये लिख दें कि आप जो मर्जी करो कोई दंड नहीं है, देखना फिर 1 घंटा भी नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए दंड के कारण व्यक्ति सुधर जाता है। कुछ तो शब्द प्रमाण से सुधर जाएगा जिसको सुधरना है, सबकी बात नहीं कर रहा, सारे लोग नहीं सुधरते। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं वो लोग सुधरते हैं, जिनके अच्छे संस्कार हैं पूर्व जन्मों के वो लोग सुधरते हैं। जिनके संस्कार खराब हैं पूर्व जन्म के भी और इस जन्म के भी, वो नहीं सुधरते। वो तो कहते हैं कर ले क्या करेगा, मैं तो करूँगा, कर ले तू मेरा क्या करेगा, मैं तो ये करूँगा। वो ऐसे अड़ जाते हैं, कितना भी पीट लो कोई असर नहीं। कितने गैंगस्टर हैं जो यही काम करते हैं और जेल जाते हैं, फिर छूट के आते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर गोली मारते हैं, उनका धंधा ही है। वो नहीं सुधरेंगे, उनकी बात छोड़ो। जो बुद्धिमान है, संस्कारी हैं, वो लोग इस पशु पक्षी को देखकर इधर तो अनुमान लगाएंगे और उधर वेद पढ़ के शब्द प्रमाण से लाभ उठाएंगे। दोनों प्रमाणों से उनका सुधार हो जाएगा। ठीक है। दुनिया में जितने भी लोग आज तक सुधरे हुए हैं, आप भी और मैं भी, सब आगे बीच में, और भूतकाल के जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी ये सुधरे हुए हैं, वो सिर्फ दंड के कारण ही सुधरे। चाहे महर्षि पतंजलि हो, चाहे महर्षि दयानंद जी हो, सब दंड के कारण सुधरे हैं। जिसको दंड समझ में आता है वो गलती नहीं करेगा, और जिसको दंड समझ में नहीं आता वो गलती करेगा। बिजली की तार छुएंगे? हैं? क्यों? दंड समझ में आ गया ना। बिजली की तार छुएंगे तो तत्काल दंड मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया, इसलिए आप तार नहीं छुएंगे। ये मेरा प्रमाण है। हाँ बोलिए। हम्म। यह मनुष्य योनि में पश्चाताप करेंगे जब आपसे गलती होगी ना। याद रखना जरूरी नहीं है, बिना याद रखे भी शब्द प्रमाण से हमारा काम चल जाएगा। याद रखना कोई जरूरी है? अगर पिछली बातें याद आने लग गई तो जीना मुश्किल है। आदमी सुसाइड करके मरेगा या सामने वाले को तोप से उड़ा देगा, गोली से उड़ा देगा, वो जी नहीं पाएगा, या तो मरेगा या मारेगा। उसको जब पिछली घटनाएं याद आएंगी कि इसने मेरे साथ कितने अत्याचार किए हैं। नहीं, आपको जब भी घटना याद आएगी पूर्व जन्म की कि मेरे साथ ही इस व्यक्ति ने इतने अत्याचार किए, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप पिस्तौल लेके ढूंढेंगे कहाँ है वो, चंडीगढ़ में कि अमृतसर में, साले को पहले मारूंगा तब मैं सोऊंगा। आपको नींद नहीं आएगी, आपका जीना हराम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया कि पिछली बात भूल जाओ, नए सिरे से जियो। आदमी एक ही जन्म में इतना दुखी है बेचारा, सुसाइड कर लेता है।
एक ही जन्म में इतना परेशान हो जाता है, वो बेचारा सुसाइड कर लेता है और पिछले 10 जन्म के दुख और याद आ गए तो कैसे जिएगा। इसलिए ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, पिछली बात भूल जाओ। ईश्वर तो कहता है इस जन्म की भी भूल जाओ, आप पिछली याद करना चाहते हैं, ये तो और भी खतरे वाली बात है। इस जन्म की जो दुर्घटनाएं, अन्याय की घटनाएं आपके साथ हुई, उन सबको भूल जाओ, उनको याद मत करो। जितना याद करोगे उतना आपका दुख बढ़ेगा, उतना गुस्सा बढ़ेगा, उतनी अंदर आग जलेगी, उतना द्वेष बढ़ेगा अगर दुखदायक घटनाओं को याद करेंगे तो वेद और ऋषि तो ये कह रहे हैं कि जो दुखदायक घटनाएं हैं, इस जन्म की भी घटनाएं हैं, उनको याद मत करो, उनको भूल जाओ, डिलीट करो। जो अच्छी घटनाएं हैं उनको याद करो, उनको दोहराओ। आपके अंदर सुख बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, जोश आएगा कि मैं और अच्छे काम करूँगा। पहले मैंने अच्छे काम किए, मुझे अच्छा इनाम मिला, अब मैं और अच्छे काम करूँगा, मेरे को और अच्छा इनाम मिलेगा। तो इस तरह से सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुख में बनेगा और आप वैराग्य और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये उपाय। ठीक है जी, और कोई आखिरी सवाल बोलिए। हम्म। 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 पाप कर रखे। ठीक है। बिल्कुल होगा। हाँ, तेज तेज गति से चलेगा। चलेगा, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो तेज गति से चलेगा। और वो ये सोचेगा भाई पिछली गलतियां हो गई सो हो गई, अब थोड़ा ही टाइम बचा, अब तो अच्छे कर लूँ, इतने सारे अच्छे जमा कर लूँ कि मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो जाए। हाँ, तो उसको ये शिक्षा मिल जाएगी, पिछली गलतियों का पश्चाताप कर लेगा, इसी जन्म में करेगा, समझने के बाद ही करेगा। और वो समझने की क्षमता केवल मनुष्यों के पास है, औरों के पास नहीं है। बोलिए। हाँ, संसार में उलझे रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं ना कि अविद्या ज्यादा है। उसकी अविद्या पिट पिट के अकल आ गई उसको। 50-60 वाले को 30 साल मार खानी पड़ी, तो उसको मार खा खा के अक्ल आ गई कि मैं तो गलत सोचता था, अब दिमाग ठीक हुआ है, इसलिए मुझे इधर चलना चाहिए, शिविर में जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब वो तो चेंज नहीं कर सकता मैं, पर कम से कम भविष्य तो सुधार लूं। यस। यस। आपको यही समझना चाहिए कि ये 50-60 वाले अब जा रहे हैं शिविर में, ये ठीक कर रहे हैं, और मैं नहीं जा रहा हूं तो मैं गलती कर रहा हूं, मुझे भी इनके साथ साथ चलना चाहिए। इनको वेद पढ़ना जरूरी है, आपको भी जरूरी है, इनको सुख चाहिए, आपको भी चाहिए, ये दुख नहीं भोगना चाहते, आप भी नहीं चाहते। जब वो उस काम के लिए जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाते? पर क्योंकि दिमाग ऐसा बना हुआ है, पिछले संस्कार ऐसे हैं, खाओ पियो मजा करो, समाज का वातावरण ऐसा है, सारे युवक लोग भोग विलास में पड़े हैं, तो आप इक्का दुक्का कोई बाहर निकल के वहां जाएगा तो कहेंगे पागल है, इसका दिमाग खराब है। वो तो ऐसे ही कहेंगे, कहने दो, उसकी परवाह नहीं है। दुनिया की परवाह मत करो, सच्चाई पर चलना है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। बोलिए। हाँ। हम्म। तो प्रश्न आया है कि प्रकृति का विकृति रूप ब्रह्मांड के रूप में यदि हो सकता है, तो जीव और ईश्वर का क्यों नहीं हो सकता विकृति रूप? ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि प्रकृति के अंदर पार्टिकल्स हैं, परमाणु हैं, और बहुत सारे परमाणु हैं। तो उन परमाणुओं में संयोग वियोग करके उसको चेंज किया जा सकता है, उसके रूप बदले जा सकते हैं। लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसमें ये पॉसिबिलिटी है पार्टिकल्स होने के कारण। जीव और ईश्वर में किसी में पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए उसमें इस तरह का चेंज नहीं हो सकता, असंभव है, पार्टिकल्स नहीं है उसमें। प्रकृति में पार्टिकल है, उसमें हो जाता है, ये कारण है।
तो समय समाप्ति की ओर है, पाठ को आज विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी आपको बताएंगे। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज तालियां इसलिए लंबे समय तक बज रही है कि आज की कुछ अनुभूतियां हैं वो बहुत अद्भुत है, बहुत ही विशेष है। सज्जन स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश में लिखा कि संसार की जितनी भी उत्तम उत्तम वस्तुओं को भोगने का जो सुख होता है वो विद्या के जो सुख का होता है उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं है। सरस्वती जी कहते हैं उत्तम उत्तम जो पदार्थ संसार में होते हैं, जैसे मान लो आपके पास मारुति कार या हुंडई है तो वो उत्तम नहीं है, आपके पास मर्सिडीज होनी चाहिए।